गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करते हैं आज कंप्लीट हम 14th चैप्टर को। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टेप डेविएशन मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड आउट करना बताया था। एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। एक बच्चे ने बताया भी था कि जब सम किया था मैंने फॉर एफ आई यू आई, जब हमने स्टेप डेविएशन मेथड में एफ आई की यू आई से मल्टीप्लाई करके और फिर मैंने उसका समेशन किया था एफ आई यू आई। एट दैट टाइम कैलकुलेशन में मैंने बाय मिस्टेक 3 लिख दिया था, वहाँ पे 13 आना था। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज करके उस क्वेश्चन का आंसर मैच कर लेना। मेरा मेन मोटिव जो होता है वो आपको क्वेश्चन को समझाना था, जो आपको शायद क्लियर हो गया होगा। आज मैं उसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हुए आपको एक बात और बता रही हूँ, और वो क्या है कि आपको इस क्वेश्चन में अब सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट मेथड में बताया था, आपको एक अननोन दिया जाएगा और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा। मीन आपको दे रखा होगा। तो कैसे करना है देखिए, मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको यहाँ पे राइट डाउन करके दिखाती हूँ और फिर उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया गया है, लीजिए पहले मैं आप दो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। इन फर्स्ट क्वेश्चन आई विल टेक ओनली वन अननोन एंड इन सेकंड क्वेश्चन आई विल टेक 2 अननोन। आप एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा अननोन्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या है देखिए, आपको दे रखा है नंबर ऑफ एक्सरसाइज, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्सरसाइज एफ आईज। एक्सरसाइज आपको गिवन है 6, 12, 18, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 30, 36। एफ आईज आपको गिवन है 5, 4, पी, इसकी पी है 6, 4, 6, 6, 4, 6। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आपके सारे 10th में भी हैं और ये आपके सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास में आया हुआ क्वेश्चन है 2003 में। इसमें आपको इस p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मीन आपको दे रखा है 21.6। मीन आपको कितना दे रखा है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, मीन इज 21.6। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। अब इसी क्वेश्चन में भी सेम वही बात चलेगी। आप इस क्वेश्चन में इस p की वैल्यू डायरेक्ट मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अज्यूम से भी कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं। कंडीशन इज दैट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको यही मेथड यूज करना है तो आपको वही करना पड़ेगा। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली जो हम मेथड यूज करते हैं वो होता है आपका डायरेक्ट मेथड। सबसे ज्यादा डायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है। चलिए करेंगे। सबसे पहले आप इसका क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई। ए एज्यूम कर लीजिएगा। अब की बार आपके पास इवन है तो आप 18 को भी कर सकते हैं, आप 24 को भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 18 को एज्यूम कर रही हूँ। फिर मैं डी आई फाइंड आउट करूंगी, एक्स आई माइनस ए। आफ्टर दैट मैं यू आई फाइंड आउट करूंगी, डी आई अपॉन एच, और फिर हम एफ आई डी आई, और उसके बाद हम एफ आई यू आई फाइंड आउट करेंगे। मैं सेम क्वेश्चन को आपको तीनों मेथड से सॉल्व आउट करके दिखाऊंगी। सबसे पहले एफ आई डी आई और फिर एफ आई यू आई। चलिए करते हैं। अब देखिए कैसे करना है आपको इसको। लीजिए कैसे करेंगे। एफ आई की एक्स आई से ये इसकी तो हम कर ही लेंगे जो हमें हर जगह यूज होनी है, समेशन एफ आई। 6 + 4 10, 16, 16 + 4 20, 25 + p।
मैंने बताया था ना, पी को तो आप अलग ही रख लीजिए, 25 प्लस पी सम कर रहे हैं। फिर हम करेंगे समेशन एफ आई एक्स आई। पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30, 48, 18 की पी से मल्टीप्लाई, 18 पी, 24 की 6 से, 6 4 जा 24, 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 120 और 6 3 21। अब हमें इनका सम करना है। सम करने पे हमें सॉल्व आउट करके क्या मिलेगा, एफ आई एक्स आई का समेशन, और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, और फिर इसी तरीके से मैं और दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके इसको शो करूंगी। इसका जो आंसर आएगा वो सम करने पे आएगा 558 प्लस 18p। 18p तो एज इट इज, और इनका सम किया तो कितना आया मेरे पास, 558। 558। अब डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड में हमें क्या फॉर्मूला होता है मीन का, मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अब मीन मुझे कितना गिवन था, 21.6 इज इक्वल्स टू 558 प्लस 18p अपॉन 25 प्लस p। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मैं यहाँ पे पहले सॉल्यूशन करके दिखा रही हूँ, फिर इसको दूसरे मेथड से सॉल्व आउट करेंगे। अब देखिए, इसके अकाउंट में कुछ भी नहीं है तो 1 ले सकती हूँ। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, इसकी इससे इसकी इससे, तो ये हो जाएगा 558 प्लस 18p इज इक्वल्स टू, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 21.6 की मल्टीप्लाई आपको 25 से करनी है, और प्लस इसकी जब p से करेंगे तो 21.6p। ठीक है। अब देखिए 558 प्लस 18p इज इक्वल्स टू, इसके 25 से करेंगे, 25 6 जा 150, 50 तो 0, 15 कैरी, 15 25 बन जा 25, 25 प्लस 15 40, 0 4 कैरी, 25 टू जा 50 प्लस 4 54। तो इसका क्या आ जाएगा, 540 प्लस, ये 0 हटा सकते हैं, हम डेसिमल के बाद है, 21.6p। आप p को एक साइड रख लीजिए, वेरिएबल को, कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाइए, तो 558 माइनस 540, इसको मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले गई, और 21.6p माइनस 18p। अब 58 में से 40 सब्ट्रैक्ट किए, कितने सब आए आपके पास, 18, और 21.6 में से 18 सब्ट्रैक्ट करो, 21.6 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया 6, और ये आता 3, तो 3.6, तो ये हो जाएगा आपका 3.6p। अब खाली p की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। खाली p की वैल्यू आप जब फाइंड आउट करोगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, p इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 3.6। डेसिमल हटाने के लिए आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो, डेसिमल हटाने के लिए 0, और ये कितने पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 5 पे, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी सॉल्व आउट करने पे। क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी अननोन की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए, ये आपका काम है, इसी को मैं आपको एक बार अज्यूम्ड मीन से और करवा देती हूँ, फिर स्टेप डेरिवेशन से आप खुद करोगे, और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करना जितने भी अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आप किससे करोगे, डायरेक्ट मेथड से करोगे, और इसके बाद होगा आपका एफ आई डी आई। देखिए बेटा, a मैंने 18 को माना, di क्या होता है, xi में से a को सब्ट्रैक्ट करना, 6 माइनस 18 माइनस के 12 माइनस के 6 0, 24 माइनस 18 6, 30 माइनस 18 12, और 36 माइनस 18 8। 6 का डिफरेंस चलेगा आपका, क्लियर है, बता दिया तो मैंने। 0 से अबो और 0 से बिलो सेम चीजें होंगी, सेम डिफरेंस के साथ। अब a di निकालने के बाद fi की di से मल्टीप्लाई, fi की di से मल्टीप्लाई कर लीजिए,
माइनस के 60, माइनस के 24, इसकी इससे मल्टीप्लाई एफ आई की डी आई से 0। ठीक है, 6 6 जा 36, 12 4 जा 48, 18 6 जा 4, 108। क्लियर। अब एक बात जो ध्यान देने की है, मैंने इसीलिए आपसे ये 18 लेके दिखाया था, और इसको एक बार एक क्वेश्चन को ट्विस्ट और करेंगे। जब आपने 18 को a अज्यूम किया तो 18 के सामने जो वैल्यू है एफ आई की वो p है, और जैसे ही आप एफ आई की डी आई से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 18 को आपने अज्यूम माना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो 0 ही आएगा जब आप डी आई निकालोगे, तो वो p आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि उस वैल्यू को आपको a नहीं मानना जिसमें अननोन टर्म दी गई है, इसीलिए मैंने आपको a ये लेके दिखाया है। अब आंसर चेक करते हैं, देखिए इससे भी आंसर आता है या नहीं आता। अब आपको क्या करना है, समेशन एफ आई डी आई, इसका सम कर लेते हैं। पहले तो आप प्लस ले लीजिए, 8 8 16, 16 प्लस 6 22, 4 प्लस 3 7, 7 और 2 9 1, और ये माइनस के हैं 4 8, 12 में से 4 8, 18, 8 में से 0 1 0। लीजिए, कैलकुलेशन में थोड़े बहुत मिस्टेक हुए तो आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब हमें मीन कितना दिया हुआ है 21.6, और फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 18 प्लस एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई 25 प्लस p। बहुत रेयर होता है हम इस क्वेश्चन में इस चीज का यूज करते हैं। अब देखिए 21.6 में से पहले 18 ये इधर है ना, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना आपका रिमाइंडर बचेगा 3.6 इज इक्वल्स टू 108 अपॉन 25 प्लस p। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3.6 की 25 प्लस p से, 3.6 इज इक्वल्स टू 108 अपॉन 25 प्लस p। आप कोशिश करें तो इस डेसिमल को यहीं पे हटा दीजिए, नीचे 10 लिख लीजिए, और ये डायरेक्टली आप कर भी सकते हो। अगर आपके पास ये इज इक्वल टू का साइन होता है तो आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकते हो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हो। जैसे 31 36 बन जाए 36, और ये 5 पे कैंसिल हो जाता है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई इजीली कर पाओगे, 10 की 5 से 50 इज इक्वल टू 25 प्लस p। क्लियर, 10 की 5 से तो ये हो जाएगा आपके पास 25 प्लस p। आपने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से आपकी p की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 25 आई है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो मैंने आपको समझाया है कि क्वेश्चन को किस तरीके से करने पे आपके पास कैसा डिफरेंस आता है। अब मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, और ये चीज़ तो आप बिल्कुल भी मत लेना कि जहाँ पे आपको p अननोन टर्म दी हो उसके सामने वाली वैल्यू को आप कभी भी अज्यूम मत करना। उससे बिलो कर सकते हो, उससे अबो कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें वैल्यू आपकी क्या आई है, डिफरेंट आई है। देखिए बेटा, ये सॉरी ये इससे कम्प्लीटली आपका डिवाइड नहीं होता, ये इससे कम्प्लीटली 3 पे डिवाइड होता है, 5 पे नहीं, कम्प्लीटली 3 पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आपका आएगा 30 एंड आंसर इज 5। सॉरी, आपका मैंने मिस्टेक कर दिया था, 36 3 जा 108। तो आपका जब सॉल्व आउट करेंगे तो p की वैल्यू क्या आई है, 5 ही आई है। तो आपने चेक किया कि अज्यूम्ड मीन वैल्यू से भी p की वैल्यू क्या आई है, 5 ही आई है। मेरा मेन मोटिव यही था बताने का। देखिए लेने पे आंसर आ तो गया, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि p उस वैल्यू को अज्यूम वैल्यू को वो मत मानिए जिसके पास अननोन टर्म में एफ आई गिवन हो। आप कोई भी और ले सकते हैं, आंसर आएगा, लेकिन रेयर केस हो जाता है कि बच्चे मिस्टेक ना करें, तो इसलिए आप इस वैल्यू को p मत लीजिएगा, दूसरी वैल्यू को p कंसीडर करके इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये मिस्टेक हो गई थी, 36 3 जा 108 होगा, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 की 3 से 30, और ये 25 प्लस p की 1 से 25 प्लस p, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 माइनस 25 5 वैल्यू आ जाएगी।
तो इस तरीके से जब आपको एक अननोन वैल्यू गिवन है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं वो करवा रही हूँ, जब आपको मोर देन वन अननोन वैल्यू गिवन हो तो आपको कैसे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले उन अननोन्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट मेथड से आपको करवाऊंगी एंड आफ्टर दैट फिर मैं आपको किसी और मेथड से करवाऊंगी। चलिए कर लेते हैं। एक्स आई गिवन है आपको, एफ आई गिवन है, एक्स आई गिवन है आपको 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। एफ आई गिवन है आपको 46, पी क्यू 25 10 5, 25 10 5 एंड इसके नीचे इस एफ आई के नीचे आपको यहाँ पे हमेशा टोटल मिलेगा, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 200, ये दे रखा है उसने। एंड मीन आपको गिवन है 1.46, मीन कितना गिवन है 1.46, लीजिए मीन इज इक्वल टू 1.46। अब जो बात बताने की है वो ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रही हूँ। जब आपके पास यहाँ पे एक अननोन वैल्यू थी तो सिर्फ आपको मीन गिवन था, मतलब एक अननोन वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही चीज गिवन थी ऑलरेडी। अब दो अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दो बातें गिवन है, वहां पे तब ये वैल्यू गिवन नहीं होती थी, समेशन एफ आई गिवन नहीं होता था। एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, एक वैल्यू आपको गिवन थी। अब दो फाइंड आउट करनी है तो दो बातें गिवन है, क्योंकि दो चीजों के लिए दो इक्वेशन चाहिए और दो इक्वेशन के लिए आपको कोई ना कोई दो वैल्यू तो वो ऑलरेडी देगा, इसलिए आपके पास दो वैल्यूज होती हैं तो दो अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे विद टू इक्वेशंस। एक थी तो एक वैल्यू गिवन थी, एक ही अननोन था। करते हैं, ध्यान से देखना, पहले मैं इसको डायरेक्ट मेथड से ही करवाऊंगी। सबसे पहले वही जो प्रोसीजर होता है डायरेक्ट मेथड में, एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई, 0 की बेटा 46 से 0, 1 की पी से पी, 2 की क्यू से 2q, 25 की 3 से 75, 10 की 4 से 40, 5 की 25 एंड आफ्टर दैट इसका सम करना है, समेशन एफ आई एक्स आई, जो हर बार आप लोग करते हो। पहले आप कॉन्स्टेंट्स का सम कर दो और फिर इसके साथ में पी और क्यू लिख दो। कॉन्स्टेंट्स आप अगर देखते हो तो ये तीन ही है, ये 0 है जो कंसीडर नहीं होगी, 5 + 5 10 हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 + 7 13 और 1 14, तो ये हो जाएगा 140 प्लस पी प्लस 2q। यही दो चीजें हैं ना आपके पास, एक P है एक 2q है और एक आपके पास क्या है, इनका सम 140। अब इस एफ आई का भी सम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ समेशन एफ आई कर लेते हैं। P और Q को हटा देते हैं, पहले इनका कर लेते हैं। 25 + 10 35, 35 + 5 40, 40 + 46 86 प्लस P प्लस Q। अब देखिए एक वैल्यू ये पता है आपको, एक वैल्यू आपको ये पता है, दो ये आपने फाइंड आउट कर ली। अब इसकी वैल्यू उसने भी ऑलरेडी आपको 200 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जब इनका सम किया तो मेरे पास ये आया, बट ये गिवन कितना है 200, तो 200 इज इक्वल टू 86 प्लस P प्लस Q। यहाँ से P प्लस Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P प्लस Q इज इक्वल टू 200 माइनस 86 विच इज इक्वल टू 4 1 1। तो P प्लस Q कितना आ जाएगा आपके पास 114, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। P प्लस Q कितना आ जाएगा 114, इसको बोल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अब वो कितना दे रखा है 140 प्लस P प्लस 2Q अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 200। आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसको यूज करोगे तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा, सॉल्व होके वैल्यू यही आनी है, तो बजाय उसको यूज करने से हम 200 को यूज करेंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाए हमारे पास। अब मुझे इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, जो देखिए मैं आपकी यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ से। देखिए इसकी
इससे मल्टीप्लाई करनी है तो आपके पास क्या है 1.46, इनको भी मैं इरेज कर दूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं। 1.46 इज इक्वल्स टू 140 प्लस पी प्लस 2q अपॉन 200, और इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे मैं 100 कर सकती हूँ। अब मैंने बताया ना न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैंसिल हो सकता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, तो 2 की मल्टीप्लाई 146 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 140 प्लस p प्लस 2q। तो यहाँ से p प्लस 2q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 292 माइनस 140 विच इज इक्वल्स टू 251। तो p प्लस 2q कितना आ जाएगा 152, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ध्यान में रखिए, दो इक्वेशन आ गई। अगर आपके पास एक अननोन है तो एक वैल्यू फाइंड आउट होगी, दो अननोन है तो दो ही इक्वेशन बनेंगी और दो ही वैल्यू फाइंड आउट होंगी। अब p प्लस q में एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास q की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो p प्लस q, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट साइड को राइट साइड में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। p प्लस q, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 114। आप चाहे इसको पहले लिख लीजिए ताकि आपका माइनस का जो झंझट है वो खत्म हो जाए। देखिए सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो p प्लस 2q माइनस p माइनस q इज इक्वल्स टू 152 माइनस 114। अब माइनस का p प्लस का p कैंसिल, 2q में से q सब्ट्रैक्ट किया तो q बच गया, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 8, एंड 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 3। तो q की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 38। q की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, चाहे सेकंड में कर लीजिए चाहे फर्स्ट में, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी p की। सपोज करिए मैं फर्स्ट में करती हूँ तो p प्लस q की जगह पे मैंने 38 पुट किया इज इक्वल्स टू 114। तो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 114 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो 38 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 6, 10 में से 3 7, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76। p की वैल्यू 76, सॉरी p की वैल्यू 76 और q की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 38। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इन क्वेश्चंस के लिए अगर आपको क्वेश्चन बढ़ाना है तो ही आप अज्यूम्ड मीन का या स्टेप डेविएशन का यूज करिए, अदरवाइज अगर दो अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एग्जामिनर भी बोलता है डायरेक्ट मेथड का यूज करो, नहीं बोलता है तो भी डायरेक्ट मेथड का ही यूज करते हैं। ये आपकी 10th क्लास का क्वेश्चन है जो आपका 4 या 6 मार्क्स में ऑलरेडी आता है, जो मैंने आपको 9th क्लास में बता दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको दो अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करना है। देखिए दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं, वहां तक तो सिंपल था, एक्साइज गिवन था, एफ गिवन था, एक्सआई एफआई निकाल लेते हैं। अब एफआई की वैल्यू वो आपको देगा क्वेश्चन में, समेशन एफआई आपको गिवन मिलेगा, आप खुद भी सम करिए और उसको गिवन के इक्वल रख दीजिए, एक इक्वेशन आपकी वहां से आएगी। फिर आपको मीन गिवन होता है और आपने समेशन एफआई एक्सआई अपॉन समेशन एफआई को किसके इक्वल रख दिया, मीन के इक्वल रख दिया। सॉल्व करने पे एक इक्वेशन वहां से आएगी। अब दोनों इक्वेशंस को चेक करके आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक अननोन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ आई विल टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ मीन मीडियन मोड विच इज asked by every examiner in board classes or NTSC classes. What is the relation between mean, median and mode? सबसे बड़ी बात जो आपकी 1 मार्क्स में भी पूछी जाती है, NTSC में भी पूछी जाती है, CBSE में भी पूछी जाती है कि क्या रिलेशन है आपका मीन, मीडियन और मोड में। तो रिलेशन याद रख लेना, क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन
मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, माइनस 2 टाइम्स मीन। बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रख लेना इस रिजल्ट को कि मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होता है। मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। यहाँ पे आपका 14th चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसके सारे क्वेश्चंस अब मैं आपको दे दूंगी जो आपको करने हैं, जिसमें आप अननोन की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से आपकी पूरी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है। यहाँ पे अननोन की वैल्यू के लिए मैं आपको वही क्वेश्चंस रिपीट कर दूंगी जो आपको फाइंड आउट करने हैं। चलिए, तब तक के आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। कोई नहीं आता है तो प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू।